हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? एवरीथिंग फाइन। एक्चुअली स्टूडेंट्स, टुडे यू कैन नॉट सी मी। आज आप लोग मुझे नहीं देख सकते। एक्चुअली मैं बाहर हूँ और बाहर रहते हुए भी मैं आप लोग के वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं आप लोग के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ हैज दिस इज़ फार्मिंग सीजन। सो आई वाज इन बिजी विथ फार्मिंग, but now everything is over now, so I will be continue with your classes also. तो आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये तीसरा वीडियोज है और हम लोग आज इसको देख रहे हैं। तो आज आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगले वीडियोज में मैं आपको दिखूंगा और फिर हम लोग देखेंगे, बातें करेंगे। एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि अभी मैं बाहर हूँ और बाहर रहते हुए मैं आप लोग के वीडियो बना रहा हूँ। तो यही उम्मीद मैं आप लोगों से भी करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ाई इतने पैशनेट होकर के करेंगे और इतने ही शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर का। तो जो बच्चे उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियोज़ को भी देखेंगे। और जैसा कि मैं आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का भी 3 चैप्टर ऑलरेडी है फिनिश्ड। तो आप लोग उन सारी वीडियोज़ को भी मेरे प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एट फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन जो बगल में होगा घंटी के निशान, उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नहीं किए हैं तो। और जो बच्चे पिछली वीडियोज़ को नहीं देखें वो पिछली वीडियोज़ को देखेंगे। तो चल रहे हैं हम लोग, जैसे लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग, वो चलते हैं उस चीज़ में। ये वाला देखे थे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा हम लोग ये भी चीज़ देखे थे कि यहाँ से कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, किसके थ्रू से? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर विथ अ स्ट्रेट वन। स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू से जब कोई करंट पास होगा तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस तरह से होगा, ऑलरेडी वी हैव सीन इट। एंड अनदर थिंग ऑल्सो वी हैव सीन व्हाट, दैट राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो मेनली किस लिए यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। वो हम लोग देखे थे स्ट्रेट कंडक्टर में। आज क्या देखेंगे हम लोग? सर्कुलर लूप में। जब किसी सर्कुलर लूप के तरफ से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किस तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे अकरेंस होगा। ओके, चलते हम लोग देखते हैं बाय दिस डायग्राम। हम लोग इस डायग्राम, हाँ आप लोग को मैंने बताया था कि नोट्स आप लोग बनाते जाएंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स भी क्लियर करते जाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग देखेंगे कि जब सर्कुलर लूप से, स्ट्रेट कंडक्टर से हम लोगों ने देख चुका है, जब सर्कुलर लूप से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा। इसको मैं एक बड़े डायग्राम, यहां पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन मैं एक फ्रेश डायग्राम के साथ आप लोग को मैं समझाना चाहता हूं। ओके, चलते हैं एक नए डायग्राम से समझते हैं। क्या करेंगे कि एक कार्डबोर्ड लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? एक कार्डबोर्ड लेंगे और यहां पे एक होल कर दें, 2 होल करेंगे और एक सर्कुलर लूप, इस तरह का कोई सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप को क्या करेंगे, इस छेदे में दोनों जो होल है, दोनों होल में डालेंगे तो ये आधा पोर्शन बाहर निकलेगा और आधा पोर्शन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। आधा पोर्शन नीचे होगा और आधा पोर्शन क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। ले और हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में हम लोग एक बैटरी का कनेक्शन करेंगे। बैटरी का कनेक्शन करेंगे तभी तो हमारा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ओके गाइस, अब हमारा फाइनली क्या स्टार्ट हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना चालू हो गया। अब जब पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर से होगा, ये आई करंट इधर। इस होल की जब बात करेंगे तो करंट क्या जा रहा है? नीचे से ऊपर। लेकिन अब करंट हमारा इधर से इधर आ रहा है ये करंट। जब इस होल की बात करेंगे तो करंट क्या आ रहा है? ऊपर से नीचे। ये समझने वाली बात है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, जब हम दोनों होल की बात करेंगे,
जैसे इस होल में जब हम आएंगे, इस होल को कंसीडर करो, इस होल का जब कंसीडर करेंगे तो देखो यहाँ पे जो सर्कुलर लूप है एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह से दिख रहा है। ओके गाइस, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट कंडक्टर वेयर इन द होल। होल में जब हम डाल रहे हैं क्या एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह से डाल रहे हैं, लेकिन इस होल में क्या हो रहा है, इधर वाला होल में क्या हो रहा है, इधर वाला नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, और इधर वाला होल में ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है। ओके गाइस, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जब स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू से इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके तरफ क्या होगा, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, तो सेम चीज यहां पे भी होने वाला है। लेकिन यहां इस स्ट्रेट कंडक्टर में क्या है कि एक सर्कुलर लूप बन रहा है, लेकिन यहां पे जब सर्कुलर लूप हम लोग लिए हैं तो दो ठो मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोड्यूस हो गया। एक यहाँ पे, एक इस होल के पास और दूसरा इस होल के पास। अंडरस्टूड। आप देखेंगे कि ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता फाइनली क्या होगा कि थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं और बड़ा कर देता हूं, ओके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसको थोड़ा सा लैंडस्केप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं इस तरह से लेते हैं, एक कार्डबोर्ड लिए और ये होल है, ये वायर को हमने डाला ऐसे ऐसे, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये स्ट्रेट कंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा, यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा, तो ये क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस सर्कुलर लूप में बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, इधर से भी बनेगा। अब ये दोनों तरफ से, इधर से भी जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इधर से भी जो आ रहा है, फाइनली क्या करेगा, एक दूसरे को टच करेगा, इट विल टच विथ इच अदर। और हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे जैसे आता जाएगा ये फाइनली ये बीच में हमारे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह से फॉर्मेशन होगा। ये बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह से फॉर्मेशन होगा। ओके गाइस, अब हाँ एक चीज आपको पता करना है, अभी मैंने बताया कि अभी बता रहा था कि यहाँ पे इस होल में क्या हो रहा है कि आपका करंट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, और इस होल में क्या हो रहा है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। अब एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे जब इस होल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन को पता करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल में मैंने क्या बताया था कि थंब जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की तरफ रखते हैं। थंब जो होता है उधर हम लोग उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की तरफ रखेंगे। मतलब अपने थंब को, इलेक्ट्रिक करंट क्या है इधर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये थंब जो है, थंब को हम लोग क्या करेंगे, थंब इस तरह से रखेंगे। थंब अगर इस तरह से रखेंगे तो उंगली क्या होगा, इधर की तरफ उंगली हमारा आएगा। आप रख के देखें तो उंगली तो हमारा किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा। एक सेकंड में थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूँ। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इधर की तरफ होगा। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे, इस होल की बात करेंगे, तो करंट हमारा क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे, अब जब अंगूठा को हम लोग नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये उंगली हमारा इधर की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। इस होल में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इस होल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपका, क्लॉकवाइज है। मतलब दोनों होल में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एक दूसरे का अपोजिट है। ओके गाइस, तो आई होप इस चीज आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग उसी स्लाइड में, अगर उस स्लाइड में जो डायग्राम दिया है उससे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसी चीज को। यहां पे देखिए, इसी चीज को मैंने आपको समझाया कि देखिए इस होल में क्या हो रहा है कि करंट आपका इधर से इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या रहा है, करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है आपका, करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब आप इसमें हम लोग इसका देखिए अलग एक पैटर्न बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और इस होल के लिए एक अलग पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखिए बीच में एक स्ट्रेट लाइन की तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ है। किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके गाइस,
तो चलते हैं, जो लिखा है उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक बैटरी कनेक्शन है। ये आर एच क्या होता है, आर एच जो है इसको रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है ये, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसका रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं, जिसका हम लोग रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। और ये के क्या है, के हमारा स्विच है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम मैनर एज इट इज इन द केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में देखिए तो आप लोग एक सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, सेम यहाँ पे भी वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ दोनों होल पे जो कंडक्टर है, जो सर्कुलर लूप है, एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह से कंसीडर किया जाता है। ओके, इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वुड बी इन द फॉर्म ऑफ iron concentric circle around every part of the film's periphery of the conductor. Since magnetic field lines tend to remain closer when near to the conductor, so the magnetic field would be stronger near the periphery of the loop. On the other hand, the magnetic field lines would be distant from each other when we move towards the center of the current carrying loop. Finally, at the center, the arcs of big circle would be appear as a straight line. ये चीजें मैं आप लोग को अभी बता चुका कि ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है आपका। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करिए, जैसे जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वाले होल का भी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इस वाला होल का भी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। मतलब यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा क्लोजर होगा उसका स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फाइनली ये सेंटर में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह से फॉर्मेशन करता है। ओके गाइस, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ओके, तो आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर्ड इन बेटर मैनर। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब्स रूल। जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, let us assume that the current moving in an anti-clockwise direction in the loop. In that case, the magnetic field would be clockwise direction, and moreover it would be in anti-clockwise direction at the bottom of the loop. समझ में आ रहा है जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि इस तरह से जा रहा है। ये आपका कार्डबोर्ड हो गया, ये आपका कार्डबोर्ड हो गया, यहाँ पे सॉरी, ये आपका कार्डबोर्ड हो गया, यहाँ पे दो होल है। तो ये जो आपका गया है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट ये आपका जा रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे देखिए एक करंट आपका जो जा रहा है, इसे करंट जो जा रहा है ये आपका इधर से जाएगा, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज नीचे से, ये ऊपर से आ गया। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके गाइस, तो ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। नेक्स्ट है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल पिछले में मैंने आपको बताया था स्क्रू रूल, लेकिन नाउ एंड टुडे वी आर सीइंग क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या होता है वो देखिए। क्लॉक फेस रूल होता है, क्लॉक फेस रूल मेनली यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द पोल ऑफ द मैग्नेट। Clock face rule is mainly used to identify the what? Identify the pole of the magnet। ये कैसे होता है ये आप देखिए, यह मैं आपको समझाता हूँ। इसको इस तरह से आप क्लॉक फेस रूल ऐसे समझने की कोशिश करें। ओके, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करें। जब करंट हमारा इधर से इधर जाए,
मतलब इधर से इधर जाए, जब हमारा करंट इस तरह से जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो आप इसको क्या करना है कि इसको ऐसे करने जाता है, इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसे देखिए क्या बन रहा है, ये ऐसे जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, ऐसे 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 बन गया। मतलब ये क्या बन गया, ये एन हो गया। एन मतलब नॉर्थ पोल। इसको क्या किया जाता है, इसको क्लॉक फेस रूल में, मतलब इस फेस का यूज करके द पोल ऑफ द मैग्नेट इज आइडेंटिफाइड। जब इधर से आपका करंट जा रहा है इस क्लॉकवाइज में, तो क्या किया जाता है, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बन गया। मतलब ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। क्या बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया। कब, मैं फिर से थोड़ा आपको बता देता हूं, जैसे इस तरह से ऐसे जब करंट इधर से जाए, ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, तब क्या किया जाता है, इसको ऐसे बीच में जोड़ दिया जाता है। तो देखिए क्या बन गया, ये ऐसे करके ऐसे बन गया, तो ये ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे बन गया, तो क्या हो गया, नॉर्थ पोल। क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। लेकिन जब करंट आपका क्लॉकवाइज जाए, जब करंट आपका कैसा जाए, क्लॉकवाइज, जिस फेस में करंट आपका क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल हो गया। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इस तरह से जब जाएगा, तो ये क्या बनेगा, साउथ पोल बनाएगा। क्या बनाएगा, ये साउथ पोल बनाएगा। ओके, ऐसे करके ऐसे बनाता है। ओके, ये आपका ऐसे, ये ऐसे बनाता है, मतलब ऐसे ऐसे कवर किया जाता है इसको, इस चीज़ को। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हो गया, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हो गया। मतलब ये साउथ पोल कंसीडर किया जाता है। वह कब, जब आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे। कब, जब आपका करंट, एक सेकेंड, इधर से गया, इधर से आया, इधर से आया, तो ये आपका हो गया साउथ। एक सेकेंड, सॉरी गाइज, एक सेकेंड। ये द करंट कंटिकुलर में द फेस नॉर्थ, सॉरी। क्या किया जाता है, देखिए इस चीज़ को समझना है आपको। मैं थोड़ा उल्टा बता दिया आप लोग को। जैसे अगर इधर से जाएगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, इधर से गया, इधर से आया, इधर से आया, तो ये आपका क्या बना रहा है, साउथ पोल बना रहा है। इसलिए जब क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल होगा। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, इधर से जब जाएगा, तो ये टच कर दिया जाता है, और ये क्या बन जाता है, ये नॉर्थ पोल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज में साउथ पोल। तो ये हो गया क्लॉक फेस रूल। व्हाट इज दिस, दिस इज क्लॉक फेस रूल। तो वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ करंट कैरिंग लूप वर्क्स लाइक ए डिस्क मैग्नेट, द polarity of this magnet can be easily understood with the help of clock face rule. If the current is flowing in anti-clockwise direction, then the face of the loop shows north pole. क्या, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, इस चीज को ध्यान में रखना है। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज साउथ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। ओके गाइज, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कैसे हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं कि जब भी करंट हमारा किसी कंडक्टर के थ्रू से पास हो रहा है, whenever a current is passing through any conductor, then magnetic field is produced, then the magnetic field is produced। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट सम्ड अप with increase in the number of turns of coil. If there are n turns of coil, magnitude of magnetic field will be n times of magnetic field in case of single turn of coil। कहने का मतलब है जैसे आप लोग देखें कि ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप का भी हम लोग पढ़ रहे थे। अगर एक टर्न है तो इसमें मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो एक मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है।
अगर इसी चीज को, इस जो टर्न है, नंबर ऑफ टर्न को 5 ठो टर्न घुमा देते हैं, कितना, 5, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी 5 हो जाएगा। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स हम कॉइल का बढ़ाएंगे उतना ही हमारा टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। सिर्फ इसी पे नहीं, और भी कुछ है, हम लोग देखेंगे। तो वही यहां कहने का मतलब है, वही चीज आप लोग को यहां पे बता रहा है कि when n turns of coil is increased, when n turns of coil is increased, then n times of magnetic field in case of single turn also increases। मतलब जितना नंबर ऑफ हम लोग टर्न्स कॉइल का यूज बढ़ाएंगे उतना ही हमारा टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। ओके गाइस, so the strength of magnetic field at the center of the loop depends on radius of the coil। अब बात कर रहे हैं कि the strength of magnetic field at the center of the loop, सेंटर ऑफ द लूप। अभी हम लोगों देखे थे ना, ये लूप बनाए थे, तो ये जो कार्डबोर्ड था इसे, तो ये आपका बनते बनते यहाँ पे एक सेंटर पे जाकर स्ट्रेट लाइन बन रहा था। तो ये किस पे, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला कि द रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ द कॉइल। तो रेडियस ऑफ द कॉइल हम लोग जानते हैं कि रेडियस अगर इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऑटोमेटिक हम लोग सेकंड क्लास में भी पढ़े थे। जैसे देखिए ये है, यहाँ पे से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, हमने बताए थे कि ये नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो रेडियस जितना कम होगा उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ओके गाइस, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द नेक्स्ट स्लाइड, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। मतलब अगर n टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल का बढ़ा देंगे तो n टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। मतलब कॉइल के थ्रू से जो हम लोग करंट जो पास कर रहे हैं, अगर उसका वैल्यू, मान लेते पहले हम लोग 5 एम्पियर का करंट पास करा रहे थे, अब 20 एम्पियर का करंट पास कराएंगे, तो किसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसमें होगा, ऑब्वियसली 20 एम्पियर। सो इन द केस ऑफ 20 एम्पियर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी हायर। सो बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग ये करंट का वैल्यू को बढ़ा करके भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो किन किन चीजों पे डिपेंड किया, पहला नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पहला, दूसरा हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड थर्ड वन रेडियस ऑफ द कॉइल। ओके गाइस, सो दीज आर द 3 फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया सर्कुलर लूप के बारे में, किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू सर्कुलर लूप। एक इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन करंट पासिंग थ्रू एनी सर्कुलर लूप। हम लोग तो स्ट्रेट कंडक्टर में सेकेंड वीडियो में ऑलरेडी वी हैड सीन, सो टुडे भी हम लोगों ने देखा किसमें, एक सर्कुलर लूप में। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। ओके, थोड़ा इसका हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके, तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, सबसे पहले हम लोग को जानना है व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, तो देखिए कि सोलेनॉइड इज द कॉइल विथ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। मतलब सिलेंडर, मतलब कहने का मतलब है किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर, कहने का मतलब है कि सोलेनॉइड इज अ कॉइल विथ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। जैसे कहने का मतलब है सोलेनॉइड हो गया, जैसे कोई हम लोग एक सर्कुलर सिलेंडर लेते हैं और इसके ऊपर अगर हम बहुत सारा टर्न्स ऑफ कॉइल को रैप्ड कर देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं। और ये जो आपका बीच में जो आपका ये सर्कुलर वाला है, ये सर्कुलर जो है ये क्या है, एक तरह का सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किस चीज का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो देखते हैं हम लोग कि जब करंट इसके थ्रू से पास होगा तब क्या होगा। दैट टाइम व्हाट विल हैपन व्हेन करंट विल पास थ्रू अ सोलेनॉइड। तो देख सकते हैं एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है, इसमें बैटरी सोर्स जोड़ा गया है, इसमें आप देख सकते हैं बैटरी सोर्स जोड़ा गया है। तो यहां पे भी वही चीज होता है। यहां पे देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये सोलेनॉइड व्हेन करंट passes through this solenoid, then this solenoid act as a bar magnet। तो उस केस में ये सोलेनॉइड जो है कैसा हमारा एक्ट करने लगता है, किस तरह से बिहेव करने लगता है, बार मैग्नेट है। याद है मैंने पहला क्लास में बार मैग्नेट के बारे में बताया था कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इधर से इधर, ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके इंटर करता है। ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके इंटर करता है। और बीच में ये जो इनसाइड द मैग्नेट ये पैरेलल होता है साउथ टू नॉर्थ। याद होगा मैंने पहले वीडियो में आप लोग को बताया था। तो सेम ये बार मैग्नेट की तरह से ही ये सोलेनॉइड बिहेव करने लगता है व्हेन करंट पासेस थ्रू सोलेनॉइड। तो चलते हैं। A current carrying solenoid produces similar pattern of magnetic field as a bar magnet. One end of solenoids behave as the north pole and another end behaves as the south pole. तो इस बार मैग्नेट ये जो सोलेनॉइड है उसका एक एंड जो है, वन एंड एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड अनदर एंड एक्ट एज साउथ पोल। अब देखिए यहां पे देख सकते हैं कि सोलेनॉइड है, ये जब इसके थ्रू से करंट पास कर रहा है, इसके थ्रू से देख रहे हैं करंट पास कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है सेम उसी तरह से जिस तरह से बार मैग्नेट बनता था, बार मैग्नेट जैसे बनता था। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ पोल है इसलिए ये नॉर्थ टू साउथ इधर से जा रहा है, ये नॉर्थ है इसलिए ये इधर से जा रहा है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो ये सेम आपका है एज लाइक बार मैग्नेट, इट इज सेम एज लाइक बार मैग्नेट। ओके गाइस, so magnetic field lines are parallel inside the solenoid similar to bar magnet, which shows that magnetic field is same at all points inside the solenoid। तो जैसे मैंने बार मैग्नेट भी आप लोग को बताया था कि बार मैग्नेट के अंदर में इनसाइड द मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सब जगह बराबर होता है, लेकिन आउटसाइड में सेंटर में नेग्लिजिबल होता है, एट द पोल मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। ओके गाइज, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, which shows that magnetic field is same at all points inside the solenoid। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनसाइड द सोलेनॉइड सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर होता है, लेकिन बाहर में मैंने आपको बताया कि पोल पे मैक्सिमम होता है, एट द सेंटर में नेग्लिजिबल होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे भी वही चीज है जो सोलेनॉइड के ऊपर जो इस तरह से रोटेट आपका किया गया, ये नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कॉइल है, जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है इस तरह से, इसका स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। ये करंट जितना हाई वैल्यू करंट देंगे ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके गाइज, सो बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। सो मैग्नेट फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप लोग जैसे जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी वी हैड स्टडीड, तो जैसे मैंने बताया कि इनसाइड में ये जो सॉफ्ट बार होता है, ये सॉफ्ट आयरन होता है, तो क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको किया कि इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है ये भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। व्हाट हैपेंस, दिस सॉफ्ट आयरन गेट्स मैग्नेटाइज्ड एंड दिस सॉफ्ट आयरन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, and the soft iron starts behaving like a magnet, and this magnet is known as electromagnet। इसी मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ओके गाइस, तो आई होप यहां तक चीजें आपको बेहतर क्लियर में समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो यू विल वॉच दिस वीडियो
2 टाइम्स 3 टाइम्स, और वीडियो को स्लो करके देखेंगे, समझेंगे और इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे। ओके बच्चों, तो आज हम लोग इतने तक रखते हैं। जैसे मैंने अभी को बताया है कि आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मैं बाहर हूँ, इसलिए आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं। तो आप लोग इसका नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। और दूसरी चीज़, जो हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियोज़ आपको मिलेगा। और हाँ, दूसरी चीज़ कि जितने भी पीडीएफ है, मैंने आपको बार बार बताता हूँ, जितने भी पीडीएफ हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूँ। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे रंजीत सर MBS सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? रंजीत, RANJEET, रंजीत स्पेस सर स्पेस MBS सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी PDF मिलता जाएगा। ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं, आज इतने तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।